Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata आज हम देखेंगे सेकेंड स्कंद 2 अध्याय 1 और श्लोका नंबर 18। नियच्चेद्वितयेभ्य अक्षान् मनसा बुद्धि सार्थिः मन कर्मभि आक्षिप्तं शुभ अर्थे धारयेत्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थित हो सकता है। तात्पर्य तो बड़ा है तो हम वैसे भी पढ़ते नहीं है। हरे कृष्णा। आप सबका ब्लेसिंग्स और प्रेयर चाहिए जिस वजह से मैं जिसने जितना भी मैंने सुना है, समझा है, पढ़ा है वो आप लोगों से मैं बता सकूं। तो आप लोगों की प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो श्लोका नंबर 15 से हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में कि जिनकी मृत्यु एकदम निकट आ गई हो, इसके विषय में बता रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में एक्चुअली, कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो श्लोका नंबर 15 में बताया गया, वो तो मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो उसमें बताया गया कि डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अपने देह के साथ जो सुख भोगने की जो इच्छा है उसको सबसे पहले त्यागना है और उसके साथ साथ देह से जो संबंधी उनके साथ आसक्ति को समाप्त करना है। तो यहाँ पे जो बताया गया कि हमें तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कैसे? जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि हम कहीं जाते हैं, अगर दुबई से हम इंडिया आएंगे या कहीं कोई किसी एक देश से दूसरे देश जाता है, कहीं भी जाता है, तो वो कैसे तैयारी करता है एक दिन पहले या 2 दिन पहले या थोड़े दिनों पहले कि कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पहले हम तैयारी उसकी कर सके। तो हम इतना छोटा सा जो हमको हमारा जो प्रयास होता है कि हमें थोड़े घंटे का होता है, उसके लिए भी हम इतना सोचते हैं वो क्या करते हैं कि हम तैयारी पूरी अच्छे से करते हैं। तो ये तो कैसा है कि परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन का समय था, लेकिन हमें तो 7 मिनट 7 दिन 7 घंटे कुछ भी हमें कुछ भी नहीं पता, पल भर का भी भरोसा नहीं है कि हमें पता हो कि हाँ चलो हमें इतना टाइम मिला है। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए? बहुत बहुत अच्छे से प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छी तैयारी करें। हम ये सुनते हैं कि मन चंचल है, चंचल नहीं मन कृष्ण, लेकिन मैं आपको लेके चलूंगी चंचल नहीं मन कृष्ण से अंत काले चमामे। तो हमें इस तरह तैयारी करनी चाहिए जैसे हम कहीं जाते हैं तो वो छोटा सा होता बात, छोटी बात होती है, बट ऊपर जाने के लिए गौरव वृंदावन में जाने के लिए हमारे पास कितना समय है वो पता नहीं है। तो हमें बहुत 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 अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और श्लोका नंबर 17 में भी क्या बताया गया है कि अभ्यास करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, ओम का उच्चारण करना। जैसे कल प्रभु ने बहुत ही अच्छे से, प्रभु का नाम तो जी प्रभु मुझे याद है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरा प्रैक्टिकली ओम का उच्चारण करके और सब करके हमें वो श्लोका के बारे में बताया और हमें बहुत ज्ञान मिला।
तो वो शॉर्टकट में बताना चाहूंगी कि मैं उसमें भी ऐसे कि ओम का उच्चारण करना है, मन को वश में करना है और हमें श्वास को जीतना है, और हमें श्वास को ऐसे जीतना है और हमें मन को वश में करना है कि भगवान के नाम को एक क्षण के लिए भी हम भूल नहीं पाए। हमें भूलना नहीं चाहिए भगवान के नाम को। और अब 18वें श्लोक में जैसे हमने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है 18वें श्लोक में कि इंद्रिया जो है कि सदैव अपने विषयों की ओर भागती है। अगर हम कुछ भी जैसे कुछ सुनते हैं या देखते हैं या महसूस करते हैं या बोलते हैं तो उसकी तरफ हमारी इंद्रियां ज्यादा अट्रैक्ट होती है, मटेरियल बातों में जल्दी फंस जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो कैसा एग्जाम्पल दिया गया है घोड़े का, घोड़ा जो होता है वो सदैव अपने मतलब सारथी की लगाम को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो कुशल सारथी होता है वो क्या क्या करता है, वो बहुत ही अच्छे से प्रयास करता है कि वो घोड़े को बराबर लगाम पकड़ के उसको स्थिर में रखे। जैसे उसी तरह हमें हमारे मन को भी प्रयास करना है। हमें प्रयास तो ऐसा भी करना है जैसे यशोदा मैया ने किया था, और हमें अभ्यास ऐसा करना है जैसे कोई बच्चे को हम बोलते हैं कि तुम पूरा साल प्रयास करोगे, पूरा साल तुम अभ्यास करोगे तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हमें भी उसी तरह प्रयास इतना करना चाहिए हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए, स्थिर करने के लिए। और सबसे अच्छा सुंदर श्रील प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें एक साधन दिया है, एक मतलब महामंत्र दिया है कि जिससे हम बार 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 बार। तो ये जब मैं क्लास की तैयारी कर रही थी तब मुझे एक बात याद आ रही थी कि जैसे हमें बहुत इमरजेंसी होती है तो हम क्या करते हैं, किसी को जब नंबर हमें जिसका काम है उसको हम फोन मतलब डायल करते हैं फोन, तो अगर उसका फोन नहीं लगता या उठाता नहीं तो हम बार 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 रीडायल 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 करते ही रहते हैं जब तक सामने वाला फोन नहीं उठाए या हमारी बात उससे न हो। तो उसी तरह हमें मन जो बहुत चंचल है उसे हमें बहुत प्रयास करना चाहिए ओम का उच्चारण का, जैसे हमने कल सुना। और हमें हमें हमारी भक्ति से, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें ये जो जन्म मिला है उसमें हमें यूज करना चाहिए। लेकिन कई बार कई लोगों के मुंह से सुना है कि टुमारो टुमारो टुमारो, टुमारो नेवर कम, तो कल कभी नहीं आता है। जो हम सोचेंगे और हम उसी क्षण, क्योंकि मन बहुत चंचल है, हमें धोखा देता है, दिल हमारा धोखा देता है, तो हमें कई बार बातें याद नहीं रहती है। तो उससे अच्छा है कि हम ये प्रयास करें कि हम मन को हमारी बुद्धि के थ्रू उसे कंट्रोल करने का प्रयास करें। और जैसे रिडायल 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 हम करते हैं उसी तरह हमें हमारा प्रयास ऐसा करना चाहिए कि हम बस महामंत्र का चाहे तो सामने फोटो रख के भी हम कंटिन्यू महामंत्र का जाप करते रहे, जाप करते रहे। जैसे स्टार्टिंग हम करते हैं चंचल अभी मना कृष्णा, लेकिन हमें मन को इतना अच्छे से कंट्रोल करना है, इतना अच्छे से फील करना है कि हम अंत काले चमामेवा, जो मन चंचल है उसको हमें स्थिर करना है और इतना अच्छे से प्रयास करना, वो बच्चे की तरह जो पूरा साल अच्छा पढ़ाई करेगा और उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, उसी तरह पूरी लाइफ, क्योंकि मन ऐसा है जिसके साथ हमें पूरी लाइफ फाइट करना है। इतना फाइट करते रहेंगे काफी लोगों के मुंह से सुनते हैं स्ट्रगल, तो हम मन के साथ, और हम जो डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम जो भक्त है वो वही प्रयास करेंगे कि हम जी मन के साथ फाइट कर करके कई बार हम सोचते हैं कि मैं कल से बहुत अच्छा चैंटिंग करूंगा और अच्छा चैंटिंग करूंगी। लेकिन जैसे ही कई लोगों का ऐसा अनुभव होगा, जैसे भी हम क्लास स्टार्ट करते, हमारा चैंटिंग स्टार्ट करते, थोड़े बीट्स, नॉट इवन एक पूरा राउंड, थोड़े बीट्स का जैसे चालू होते हैं और बैक ऑफ द माइंड पता नहीं क्या क्या, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, मतलब हमारा मन इतना चंचल है कि हम वही हम सोचते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, मेरा ये राउंड हो जाएंगे तो ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगी, यही होता है। तो हमें जो चंचल मन है उसको स्थिर ऐसे करना है महामंत्र के जाते। हमारे पास ये महामंत्र इतना पावरफुल है कि हम उससे ही वो अपने मन को
शांत कर सकते हैं मन को, बुद्धि के थ्रू लेवल में लाके हम इतना अच्छा प्रयास करें बच्चे की तरह कि हमारा हमारा अंत काल में हमारे मुख से भगवान का ही नाम हो। टुमारो 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 कभी आता नहीं है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, तो हमें वो प्रयास करना चाहिए। जो जो घोड़े का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, वो घोड़ा कैसे होता है, वो लगाम में मतलब वो जो सारथी होता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से छूटने का वो प्रयास करता है, लेकिन जो सारथी होता है वो अच्छे से उसको ट्रीट करता है। तो उस तरह यदि हम अपनी इंद्रियों को, मन जो माया की ओर भाग आकर्षित होता है, तो उसके कारण हमारी अधोगति होती है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मन सॉरी मन कर्म विराक्षितम, सकाम कर्म से लीन रहकर सुख अर्थे मन को कोई ऐसी वस्तु दी जाए जो वास्तव में उसका कल्याण कर सके। मन को सोचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ उसे मतलब वो एक जगह पे जैसे हम देखते हैं ना कि पुराने पिक्चरों में या कभी भी सीरियलों में ऐसे बताते हैं कि क्या कैमरा कैसे जो जब वो कुछ सस्पेंस होता है तो एक लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट वो कैमरा घूमती रहती है, तो हमारा मन भी हमारी आंखें भी ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट घूमती रहती है। हमारा मन भी ऐसा हो जाता है, जैसे हम कई बार पानी पूरी का नाम सुनते हैं तो वैसे हमारा मन होता है उसे खाने के लिए। जैसे गरम समोसा देख लिया, कुछ ऐसी चीज देख ली तो हमें वो चीज खाने का दिल होगा, या कुछ हमने ऐसा चीज देख लिया तो जैसे हम कोई हेडिंग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में हो या यूट्यूब में हो, हम कोई हेडिंग ऐसा पढ़ते हैं तो हमें मन होता है वो लिंक को ओपन करके देखने के लिए कि ये क्या है। अगर हम कुछ सुनते हैं ऐसा तो हमारा मन होता है कि वो क्या है। कभी कोई ट्यून ऐसी भी होती है जो होती पिक्चर की है, लेकिन हम उसे कनेक्ट करते हैं महामंत्र के साथ, तो क्या होता है हमें दिमाग में, हमारे आंखों में, हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे जीवा पे वो सॉन्ग आता है कि अरे ये ट्यून तो वो पिक्चर की है, वो गाने की है, ऐसे होता है। तो हमारा मन ऐसे एकदम ही डाइवर्ट हो जाता है। तो हमें उसे कंट्रोल करना है, इतना अच्छे से कंट्रोल करना है कि हम उठते बैठते, जैसे वो एग्जाम्पल में हमेशा देते हैं वो चाबी का जोड़ा गुम हो जाता है, तो हम ढूंढते चाबी अ, ढूंढते चाबी के जोड़े को है, लेकिन हमें प्रयास वो करना चाहिए कि हमारे बैक ऑफ द माइंड हम बस वही कीर्तन करते हैं, महामंत्र का जप करते रहे। क्योंकि हम जब हमारा मन कितना चंचल है कि जब हम चैंटिंग करते हैं, हम भोगा बनाते हैं और हम कोई भी स्पिरिचुअली कुछ करते हैं, तो हमें वो करना चाहिए कि हमारा पूरा ध्यान उसमें हो, हमारा मन उसमें लगाना चाहिए। लेकिन मटीरियल करते हैं तब हमें भगवान को हम याद नहीं करते हैं, लेकिन जब हम भगवान का कुछ करते हैं तब हम मटीरियल बात के जो विषय होते हैं, कोई भी बात होती है, वो हम उस पे हमारा ध्यान जाता है। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, रोज हमें गुरु महाराज के थ्रू, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है, तो हमें गुरु महाराज के थ्रू, श्री प्रभुपाद के थ्रू और सब महाराज को यही प्रे करना चाहिए कि हम हमारे मन से जीत के बुद्धि के थ्रू हम हमारी भक्ति को आगे बढ़ा सके, स्पिरिचुअली हम आगे जाए। मन को अगर किसी भी भौतिक वस्तु में लगाया जाएगा, वो कभी भी सुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमें आगे नहीं पहुंचाएगा गोलोक वृंदावन तक। जैसे एक एग्जाम्पल होता है कि पतंग और धागा दोनों जुड़े हुए होते हैं, तो पतंग जब तक धागे से जुड़ा हुआ है तो वो बहुत ऊपर जाता है, लेकिन जैसे वो धागे के साथ उसकी लिंक टूट गई, पतंग नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो उसी तरह हमें धागा और पतंग जैसे जुड़े हुए थे, तो हमें काम भी ऐसा करना चाहिए। और धागा और पतंग का एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं, भक्ति और भक्त। भक्त का के संग हम भक्ति करेंगे तो कैसा होगा, पतंग की तरह हम ऊपर जाएंगे। लेकिन हम भक्त का अगर संग नहीं रखेंगे तो क्या होगा, पतंग की तरह हमारा पतन हो जाएगा, हम नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि
हम अकेले रहेंगे तो हमारा वो बोलते ना कि वो वर्ड में भूल गई। तो हमें हमेशा डिवोटी का संग रखना चाहिए। डिवोटी के संग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। वो काफी लोगों का अनुभव हुआ उनका। मन चिंतन करता है तो जीव के लिए अशुभ है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मन भक्तो, मन मुझे दे दो। मन के अंदर अगर मेरे अतिरिक्त, मेरे अलावा अगर कोई आ गया तो तुम फंसोगे। तो ये मन जो है, जिसका भी चिंतन करता है, वास्तव में उसके द्वारा मलिन हो जाता है। भगवान के स्वरूप का जब वह चिंतन करता है तो हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि भगवान जो भगवान का जो स्वरूप है वो दिव्य है और सुंदर है। इसलिए मन को भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से हटाकर भगवान के अंदर लगाना चाहिए, क्योंकि मन इतना चंचल है क्योंकि मन को चंचल करने, मन से हम हमेशा फाइट करते हैं। मन को चंचल करने के बहुत सारे रास्ते हैं। हमारा शरीर ही पूरा जैसे है, जो हमारी जीवा, हमारे कान, हमारा नाक, हमारी आंखें, हमारा जो स्पर्श होता है वो, और जो इंटरनेट बोलते हैं जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है। कई बार ऐसे होता है कि हम जब चैटिंग करने बैठते तब हमें बहुत ऐसे क्रेविंग जैसे होती है कोई चीज की खाने की होती है, उस वैसे हमारे हमें होता है कि हमें वो ड्रग एडिक्ट की तरह हमें वो मोबाइल हाथ में चाहिए। जबकि हम सोचते हैं कई बार कि अरे मन क्या बोलता है, मैं 1 मिनट तेरा मेरा मोबाइल देखूंगा, फिर मैं मेरी स्पिरिचुअलिटी मतलब जो भी हमारा है सेवा वो मैं करूंगा, जैसे चेक करूंगी, चैंटिंग करूंगी, बहुत अच्छे से करूंगी। लेकिन जो 1 मिनट होती है वो कभी 1 मिनट नहीं होती है। हम कभी भी सोचते हैं कि 1 मिनट के लिए मोबाइल है, लेकिन क्या होता है वो 1 मिनट का 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कैसे हो जाता है। फिर हमें बहुत गिल्टी फील होता है जब हम मोबाइल रख देते हैं, और वो हम फिर तब ये सोचते हैं कि मेरे जो राउंड है ना, वो मैं जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है ना उसको मैं कवर कर लूं। तो हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें हमारे मन को बहुत 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 समझाना चाहिए। अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर मैंने सुना था मन के ऊपर था, तो उसमें के वो बताते हैं कि मन के साथ हमें पूरी लाइफ फाइट करना है। मन उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन को बहुत था कि मुझे 100 माइकल जैक्सन को बहुत था कि मुझे 100 साल जीना है, 100 साल जीना है। उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, वो सबको पता है, बहुत 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 उन्होंने अपना वो किया था। लेकिन जब उन्हें जो इंद्रजुक्ति का जो उनके वो उन्हें बताया गया, तो वो तो नहीं छोड़ना है, और मुझे 100 साल जीना है, एंजॉय करनी है लाइफ। लेकिन आई थिंक वो तो 50-55 में चले गए। तो हम अगर हमारी भक्ति अच्छे से करते हैं तो हमारी लाइफ भी अच्छी होती है और लाइफ लॉन्ग होती है। लेकिन अगर हम मटीरियली को किसी भी बात में घुसते हैं तो उसमें से बाहर निकलना, जैसे मन मना भाव मत भक्त, तो हमें हमें मन को भगवान के अंदर लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। हमें हम भक्त नहीं है, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत प्रयास करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हमें प्रयास करना है यशोदा मैया की तरह, और अभ्यास करना है उस बच्चे की तरह। इसमें ये श्लोका में एक लाइन आई है, सुपार्थे धारये क्रिया। मन को एकत्रित करना है, और यह कैसे संभव है, जब बुद्धि को सारथी बनाएंगे। बुद्धि एक कुशल सारथी है और वह मन को अवश्य वश में कर सकती है। यदि बुद्धि के हाथ में लगा दी जाए तो वास्तव में बुद्धि की सहायता से जीव को विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि ज्ञान होगा तो बुद्धि अवश्य यह विचार करेगी, इंद्रिय विषयों के आकर्षण से सदैव जीव का सर्वनाश होता है, तो उसे लेवल में लाएगी। तो बुद्धि के थ्रू हमें बहुत ही अच्छे से स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बुद्धि हमारी नहीं चलेगी तो हम प्रयास भी नहीं कर सकते कि हम भक्ति में आगे बढ़े, या हम अच्छे से चैंटिंग हो, भोगा हो, या कोई भी स्पिरिचुअल सेवा हो। इस संसार में सबसे सुख विषय क्या है, भगवान का स्वरूप। यदि बुद्धि के द्वारा मन को इस बात के लिए बाध्य कर दिया जाए कि आपको भगवान के विषय में ही
सोचना है। इंद्रियों को विषयों से हटाना है, क्योंकि जब तक इंद्रियां विषयों का चिंतन करती रहेगी तो क्या होगा? आंख भौतिक वस्तुओं को देखती रहेगी, कान आंख भौतिक वस्तुओं को देखती रहेगी, कान भौतिक वस्तुओं का श्रवण करता रहेगा, जीवा से भौतिक विषयों में ही बातें की जाएगी, त्वचा से भौतिक वस्तुओं का स्पर्श किया जाएगा, नाक से भौतिक गंध की ही आकर्षण में लगे रहेंगे। तो कभी भी मन जो है आध्यात्मिकता में टिकेगा नहीं। इसलिए मन को बुद्धि के द्वारा भस्म करना है। पहले इंद्रियों को भौतिक विषयों से हटाना है और बुद्धि की सहायता से मन को समझाना है कि भौतिक विषय जो है वह हमारा सदैव से सर्वनाश करते हैं। इसलिए मन को समझाना है कि वास्तविक जो सुख होने वाला है वह भगवान की स्वरूप का ध्यान करने से, भगवान का स्वरूप का ध्यान करने से मतलब कैसे कि हमें हमें क्या प्रयास करना चाहिए? मन को जो चंचल है उसे हमें हटा के बुद्धि के थ्रू क्या करना चाहिए? हमें हमारी आंखों को अच्छे से किस बात में यूज करना चाहिए? दर्शन करने में। और जो प्रभुपाद जी की इतनी बुक्सें हैं, कितने महाराज की इतनी बुक्सें हैं, वो हमें देखना चाहिए, हमें अच्छे से दर्शन करना चाहिए। उनकी कृपा, गुरु महाराज की कृपा से हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए फिर हमारा जो हमारे हाथ है उसको कितने हम यूज कर सकते हैं? अच्छा भोगा बना के ऑफर करके डिवोटीज को खिला के हम खुद खा सकते हैं। हमारे कान है, हम किस में यूज कर सकते हैं? प्रभुपाद जी के इतने लेक्चर है, कितने महाराज के लेक्चर है, जो भी कृष्णा से कनेक्टेड है। कृष्णा वो जैसे 18 श्लोका में है, 70 श्लोका में बताया गया कि कृष्णा को कौन प्रिय है? नियर एंड डियर जो होते हैं, जो कृष्णा को वो प्रिय है जो कृष्णा का प्रचार करते हैं, जो प्रीचिंग करते हैं। तो हमें जो वो सुनना चाहिए जिससे हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ सके। हमें प्रभुपाद जी के कितने अच्छे लेक्चर है, कितने महाराज लोगों के लेक्चर, कितने प्रभु जी से उनके अच्छे अच्छे लेक्चर है, वो हमें सुनना चाहिए। हमारी आंखें दर्शन के लिए, हमारे कान ऐसे सुनने के लिए, हमारी आंखें हम पढ़ने के लिए, हमारे हाथ जो है वो अच्छा भोगा बनाने के लिए। हमें हमारा तो बड़ा एक प्रभुपाद जी ने हमें बोलते ना, एक शस्त्र है हमारा जो है वो है महामंत्र। महामंत्र का हमें पता है महामंत्र की इम्पोर्टेंस। जैसे कल भी आई थिंक सूरज माता दास प्रभु ने जो वीडियो भेजा था उसके 2 मिनट पहले मैंने परमानेंट प्रभु ने भेजा था तो सुना था। तो वो कितना अच्छा है कि हम महामंत्र से हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया कोई भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, नया कोई आएगा, उसे हम उनका मन अगर लगाना है, उनका चित्त अगर लगाना है, तो हम उसको वो सेवा दे सकते हैं कि माता जी आप ये फ्लावर का गार्डन बनाइए या आप अच्छा भोगा बनाइए। तो हम उनका जो ध्यान है, उनका जो मन है उसमें लगा सकते हैं। तो हमारा जो मन है वो कैसा है? कोई एक बच्चे के जैसा। जैसे कोई बच्चा होता है छोटा सा, अगर वो बीमार है तो उसे वो टाइम पे आइसक्रीम खाने का दिल होगा। तो हम क्या करेंगे? उसको समझाएंगे कि नहीं, अगर तुम ये अभी खाओगे तो तुम्हारी हेल्थ को ज्यादा इफेक्ट होगा, तुम ज्यादा बीमार पड़ोगे, तो तुम दवाई ले लो, दवाई खा लो, तो उससे क्या होगा? तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक उसी तरह हमारी हमारी भी हम बीमार अवस्था में है, तो ये दुखालय से हमें बाहर निकलना है। तो उसके लिए हमें प्रयास करना है कि हमारा जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जो मन के साथ फाइट कर रहे हैं, जो हमारा मन चंचल है, कहीं भी एक जगह पे टिकता नहीं है, तो हमें वो प्रयास करना है कि हम जो बीमार है तो हमें स्वस्थ होना है। कैसे होना है? भक्ति करके, सेवा करके और स्पिरिचुअली जो भी हम कर सकते हैं वो करके। उसी तरह हमारी भी बीमार अवस्था है। वास्तव में मन का काम केवल भगवान के विषय में सोचना है। स्मरण करने योग्य केवल भगवान है, लेकिन हमें भौतिक विषयों की तरफ ही आकर्षण होता है। लेकिन बुद्धि को उस समझदार माँ की तरह अगर हम अपने मन को समझाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अधिक दुखों से बचना चाहते हैं, इंद्रियों को हमें भौतिक विषयों से हटाकर भगवान के चिंतन में लगाना है। तो मन को कंट्रोल कैसे करें? अब हमने ये तो देखा था कि चंचलम ही मन कृष्ण, तो हमारा मन चंचल है, लेकिन हम मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे कर सकते हैं?
क्योंकि अर्जुन ने भी भगवान को स्पष्ट क्वेश्चन पूछा था कि मन जो चंचल है नहीं बना कृष्ण। तो भगवान ने उत्तर में क्या कहा था उन्हें, अभ्यास, हमको अभ्यास करना है। तुम मन को अभ्यास के थ्रू मन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रयास और अभ्यास बहुत ही जरूरी है। तो मैंने निताई सेनी माता जी का एक लेक्चर सुना था, तो वो उसमें जैसे वो बता रहे थे कि जो रेसलिंग जो होती है उसमें दो वो फाइटिंग होती है, जैसे WWE की फाइटिंग कैसे होती है, वैसे दो लोग होते हैं। तो एक जो पहला व्यक्ति होता है वो अगर दूसरे पर सतत प्रहार करता रहता है, और अगर दूसरा व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है तो जो रेफरी होता है वो क्या होता है, वो सीटी मार के उसे उठाता है और गिनती करता है। आई थिंक 3 या 10 तक गिनती करता है, और इस बीच जो गिरा हुआ व्यक्ति होता है वो लड़ने के लिए फिर से उठ जाता है। और अंत में क्या होता है, जो रेफरी दोनों को रिंग के बीच में जाकर एक का हाथ ऊपर उठाता है और उसे विजय घोषित करता है। यही हमारे साथ होता है। हमारे जो ये जो क्या रेसलिंग का जो मैं बता रही हूँ उसमें 13 राउंड होते हैं, और हमारी लाइफ में 16 राउंड है महामंत्र के। तो ये हमारे साथ होता है कि हमारे दिन में 16 राउंड होते हैं, और हर राउंड में बॉक्सर की तरह हम माया हमें गिराती रहती है और हम उनसे फाइट करके आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। जब करते हैं जब करने के समय उनको प्रलोभन जब करते समय अनेक प्रलोभन आते हैं, विचार आते हैं। यह सब माया जो बॉक्सर के मारता रहता है वो आदमी को, उस तरह हमारे माया बॉक्सर के से प्रहार है। सॉरी। और आप गिर जाओगे, आपका ध्यान भटक जाता है, आप फिर ध्यान लगाते हो और प्रयास करते हो अच्छे से राउंड कंप्लीट करने के लिए। फिर प्रहार होगा, फिर हम अच्छा राउंड करेंगे, फिर प्रहार होगा, फिर हम अच्छा राउंड करेंगे। और क्या होता है, वो जैसे आदमी गिरता है और वो जो सीटी बजती है तो वो उठता है, उसी तरह हमें भगवान उठाते हैं और हमारा जो प्रयास होता है वो करते रहते हैं और हम उससे उठते हैं। जो सीटी हमारे लिए कौन बजाते हैं, कृष्ण बजाते हैं, जो हम फिर से उठेंगे और फिर से हम प्रयास करते हैं। तो स्वाभाविक है आप पर माया बॉक्सर के प्रहार होते रहेंगे, क्योंकि वह कृष्ण की शक्ति है और बहुत पावरफुल है। हम तो माया के सामने एक छोटे से बच्चे हैं। छोटा बच्चा अगर होगा उसके सामने अगर WWE का जो वो आदमी होगा वो प्रहार करेगा तो कौन जीतेगा, चलिए वो आदमी जीतेगा। वो छोटा बच्चा तो 5 साल का वो क्या जीतेगा। तो इसी तरह हमारा कार्य है कि हम चोट खाते रहे और प्रयास करते रहे। आप लड़ते रहो, माया से चोट खाते रहो और प्रयास करते रहो। जब आपके 16 राउंड समाप्त हो जाएंगे तो कृष्ण क्या करेंगे, कृष्ण माया का हाथ पकड़ के और दूसरे हाथ से हमारा हाथ ऊपर करेंगे कि हम जीत गए। एक दिन आएगा जब कृष्ण हमारा प्रयास देखकर और हम जो प्रयास करते हुए देखकर हमारा हाथ ऊपर करते हुए कहेंगे कि आप विजयी हो, आप जीत गए। तो हम हमारे मन को बुद्धि की से कंट्रोल करके और माया को नीचे गिरा के हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा इतना अच्छा प्रयास होना चाहिए। प्रयास हमारे मन को हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, तो हमें डिवोटी का संग, हमेशा बोलते हैं कि डिवोटी जो होते हैं वो ऑक्सीजन का काम करते हैं। डिवोटी का संग, भक्ति और भक्त हमारे लिए हमारी लाइफ में बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो डिवोटी का संग का एक एग्जाम्पल मैंने सुना था निताई चरी माता जी का, जो था उसमें कि जो हिरन होते हैं उनका झुंड जो होता है, तो वो झुंड में जब चलते हैं तो जल्दी से कोई लायन या टाइगर उन पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन जब एक हिरन है वो अगर ताजी घास देख लेता है तो उसका मन
उसकी तरफ दौड़ेगा कि मुझे वो घास खानी है। तो हिरन जैसा वो उसकी तरफ जाएगा, लायन या टाइगर उसको अटैक करेगा। तो यह एग्जाम्पल कैसे है, जो झुंड में रहेंगे मतलब भक्तों के साथ रहेंगे। अकेला हिरन जो घास खाने गया वो कौन है, हम है। और लायन और टाइगर कौन है, माया, जो हमारे पे अटैक करेगी, हमारा ध्यान भटकाएगी हमें। उससे वो झुंड से जैसे हिरन अलग हो गया, उस तरह हम अगर डिवोटी के संग से अलग हो गए तो न कुछ हम कर पाएंगे और माया का अटैक हम पे होता रहेगा। तो हमें यह प्रयास करना है कि हम हमेशा झुंड में ही रहे, भक्तों के संग में ही रहे। भक्तों का संग होगा तो जैसे मैंने बात बताया, एक एग्जाम्पल मैंने दिया धागे का और पतंग का, और एक एग्जाम्पल ये है कि बच्चे ने जो झुंड में जो हिरन का बच्चा था उसने घास देख ली तो वो झुंड से अलग हो गया। और अगर हम अलग होंगे तो हमारा हमारे पे माया जो है वो बहुत अटैक करती रहेगी। और हम एक साइड हम माया अटैक करती रहेगी, हमें पता भी रहेगी। और एक साइड क्या है कि हम मन को मन से फाइट कर रहे हैं, तो हमारी वो मेहनत भी पानी में जाएगी कि हम मेहनत करें, बहुत 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 प्रयास करें। जैसे वो इमरजेंसी कॉल का मैंने बताया कि हम कॉल करते रहे, रीडायल 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 करते रहे कि हमसे हमारा उससे कांटेक्ट हो। तो हमारा इस तरह ही हमें डिवोटी के संग रख के वो करना चाहिए कि हम न डियर वो न हिरन की तरह हम अलग हो, न पतंग की तरह हम नीचे गिर जाए, धागे से अलग हो जाए। तो इसलिए हमें गुरु का शरण लेना चाहिए। हमें गुरु हमें भगवान ने, गुरु ने का इतनी सद्बुद्धि दी है हमें। हमारा जो मन चंचल है उसको भी हम वश करने के लिए माँ मंत्र का जाप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, और डिवोटी का संग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया है इतना बोलने के लिए। जितना मैं समझी थी और जितना मैंने सुना था उतना मैंने बोला है। तो अगर सबसे पहले मुझे ये सुनना है कि कहाँ पे मैंने गलती की है। मेरी गलती जो अगर आप मुझे बताओगे तो प्लीज एक कृपा हो जाएगी, क्योंकि मैं ये गलती आगे नहीं दोहराऊंगी कभी। इस वजह से आप पहले मुझे वो बताइएगा कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक है, एंड फिर जो आपको किसी को पॉइंट्स ऐड करने हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सॉरी मैंने 5-7 मिनट ऊपर ले लिए, रियली वेरी सॉरी। थैंक यू एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देने के लिए। और आपने जो हिरन का एग्जाम्पल दिया वो सच में बहुत सुंदर था। हम लोग खुद से भक्ति करने के लिए जाते हैं, खुद ही अपना अपना सब कुछ करेंगे, मतलब खुद भागवतम पढ़ेंगे, खुद कीर्तन करेंगे, लेकिन वो होता नहीं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है तात्पर्य में विश्वामित्र मुनि का, उन्होंने भी अपने सांस को रोक के समाधि लगानी चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं वो सिद्ध नहीं हुए उसमें। तो उसी तरह फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उस जगह अगर भक्तों का संग रहता है, सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा, श्रवण करना, कीर्तन करना, उसमें अगर मन को लगाए गए तो वो बहुत अच्छा होता है। और आपने वो उदाहरण दिया वो बहुत अच्छा था हिरन का। सबके साथ में होना चाहिए, साधु संग में होना चाहिए, तभी हम लोग तो लगा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, क्लास के लिए धन्यवाद। थैंक यू प्रभु, एंड थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल क्लास। और बहुत बढ़िया आपने ये जो श्लोका है इसको कवर किया और बहुत सारे एग्जाम्पल आपने दिए, एंड इट वाज वेरी वंडरफुल माता जी। बहुत अच्छा लगा आपका ये क्लास सुन के ना, इट वाज अमेजिंग। जैसे आप जिस तरह क्लास दे रहे थे तो हमें उद्धव प्रेस प्रभु जी का भी याद आ रहा था। वो भी ऐसे हर एक इसमें एग्जाम्पल देते रहते, तो इट वाज वेरी नाइस कि बहुत बढ़िया लगा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। नॉर्मली मैं सबसे पहले टर्न लेता हूँ कमेंट करने का, लेकिन आपने कंडीशन रख दिया कि पहले कुछ गलती है तो बताओ, तो इसके लिए मैं बोला नहीं। बट वही है कि मतलब बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने शेयर किए।
और जो पतंग वाला था दैट वाज आल्सो वेरी नाइस एग्जांपल। और वो जो बॉक्सिंग वाला था कि कैसा हम जो है हमेशा पराजित होते रहते हैं और कई जन्मों से हम लोग पराजित होते आ रहे हैं। और जैसा आपने बोला कि एक दिन जो है भगवान हमारा हाथ उठाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने उसको पराजित कर दिया है, बट भगवान दया खा के हम पे उनके हमारा प्रतिद्वंदी इतना स्ट्रांग है कि हम उसको कभी नहीं हरा सकते। माया देवी शी इज वेरी स्ट्रांग। तो भगवान ही किसी दिन जो है हम पे दया करके तो चल ठीक है भाई आ जा आप लाइन पे, तो दैट हैपेंस। तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल थे पतंग वाला ये वाला। सो थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।